मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है आज के क्लास में। तो ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 276 से लेकर 300 तक। यानी अब एक दो लेक्चर में आपका पूरा ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाने वाले हैं रेलवे के लिए। तो रेलवे के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेफिक्र होकर रिलैक्स में आकर के कॉपी कलम रख करके प्रैक्टिस करते रहिए। ज्योमेट्री में आपको दिक्कत नहीं होगा। यानी इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपको अलग से ज्योमेट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज बात को शुरू करते हैं 276 से। एक पाई आरेख में विभिन्न वर्गों के कोणों का योग। पाई आरेख जो पाई चार्ट होता है, जिसमें एक सर्कल होता है, जिसमें अलग अलग जो है यहाँ पे सेक्टर बनाया जाता है। और हर सेक्टर में जो आपको दिखता है अलग अलग चीज़ें होते रहता है, हाँ या नहीं। जिसमें हाँ जी। तो जिसमें क्या होता है कि इसमें एंगल होता है, हाँ या नहीं। और ये सभी एंगल का जब सम करेंगे तो ये 360 डिग्री होता है। तो ये आपको 360 डिग्री मानना है। आगे बढ़िए। दी गई आकृति में यदि बीपी पैरेलल है सी क्यू के, बीपी पैरेलल है सी क्यू के, बी से लेकर पी तक जाइए और सी से लेकर क्यू। तो बीपी पैरेलल है सी क्यू के, हाँ या नहीं। और ये ट्रांसवर्सल है, काटने वाला लाइन है। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये दो लाइन अगर पैरेलल होता है और ये काटने वाला लाइन होता है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी संगत के कोण। यानी पैरेलल लाइन के एक ही ओर होना चाहिए। जैसे ये अगर ई साइड है, राइट साइड है, तो ये भी राइट साइड होना चाहिए। ठीक है। तो इसको बोला जाता है अल्टरनेट और जी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। तो हम ये बोल रहे थे कि यहाँ पे ये अगर 70 डिग्री है, तो मेरे मित्र ये पूरा इसके साथ 70 बनाएगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि पैरेलल लाइन यहाँ है और ट्रांसवर्सल यहाँ है। तब पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच पूरा 70 बनाएगा। जिसमें ये 20 है तो ये आपको 50 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि ये दोनों साइड बराबर है इस ट्रायंगल में। तो जब इस ट्रायंगल की दोनों साइड अगर बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा। तो इसके सामने 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक है। तो 50 50 100, यानी इसको 80 होना पड़ेगा। और ये सीधा लाइन पर एक 80 बनता है, जिसमें 8 7 15 यानी 150 डिग्री बन गया है। तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे कि 180 डिग्री बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री रख लीजिए। बढ़ते हैं आगे। एबीसीडी के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो इस चतुर्भुज में यदि ए 45 है तो बी कितना होगा। देखो, अगर विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो वो चार प्रकार के क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। या तो वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है, या तो वो रेक्टेंगल हो सकता है, या तो वो स्क्वायर हो सकता है, या तो वो रोम्बस हो सकता है। चारों चतुर्भुज के जो डायगोनल होता है, जो विकर्ण होते हैं, वो बाइसेक्ट करता है। तो चारों चतुर्भुज यानी एक समांतर चतुर्भुज होता है, और समांतर चतुर्भुज के लगातार दो एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है और अपोजिट एंगल बराबर होता है। अगर एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, तो जिसमें करा ए 45 है, तो बी कितना होगा। तो इसका इसका सम कितना होगा, 180। जिसमें इसको होना पड़ेगा 135, यानी बी ऑप्शन। समचतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, और ई सी बी अगर 5a+4 है और ई बी सी अगर इतना है, तो ई बी सी एंगल कितना होगा। समचतुर्भुज का मतलब कितना बार बताए हैं कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण 90 डिग्री पे काटता है। इसकी भुजाएं सभी क्या होती है, बराबर। अब इसके इसके जो विकर्ण है, मान लो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो इसके विकर्ण ई पे बाइसेक्ट करता है। और ई सी बी जो है 5a+4 है। ई सी बी ये वाला एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है, 5a+4। और ई बी सी यानी ये वाला एंगल, ये दे रखा है 4a+5, और ये 90 होता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये अगर 90 है मित्र,
तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 है तो इसका और इसका सम भी तो 90 होगा। इसका सम भी कितना होगा? 90 होगा। मतलब दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो 5a+4, 4a+5 ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। ये सब डिग्री में था। तो 5 4 9a, 9 घट जाएगा 81, यानी ए की वैल्यू आ जाएगा 9, यानी 9 आ जाएगा ए की वैल्यू। अब हमसे ईबीसी पूछ रहा है। ईबीसी तो यहाँ पे 9 रखिएगा, 9 चौक 36 और 5 41, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बिंदु एक वृत्त के केंद्र से 13 सीएम की दूरी पर है। ठीक है। पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सीएम है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? जैसे मान लो एक वृत्त है, तो जिसमें कह रहा है कि केंद्र से 13 सीएम दूर एक बिंदु है। केंद्र से 13 सीएम दूर चले जाइए। ठीक है, एक बिंदु है, मान लो पी है। अब इस बिंदु से पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है। इसकी लंबाई कितना है? 12 है। और त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री बनाता है संपर्क बिंदु पर। संपर्क बिंदु पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको कहते हैं। तो ये 13 12 है, तो ये आपको 5 हो जाए। बहुत ही छोटा सवाल है। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है और मैदान का परिमाप 110 है, तो चौड़ाई कितना होगा? तो परिमाप का मतलब ही होता है 2 × L+B। तो एल को अगर 6x मान लेंगे तो बी आपका 5x हो जाएगा। और ये परिमाप 110 के बराबर है। तो 6 5 11 दूना 22x, अगर 110 के बराबर है तो बच्चे x की वैल्यू जो हो जाएगा वो 5 हो जाए। अब हमसे पूछ रहा है इसकी चौड़ाई कितना होगा। तो चौड़ाई जो होगा वो 5x होगा। तो 5 × x के जगह 5 रखेंगे तो ये 25 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। त्रिभुज एबीसी के दो कोण ए और बी के योग उसके तीसरे कोण के बराबर है। दो कोण का योग अगर तीसरा कोण के बराबर है तो इसका मतलब वो हर हाल में राइट एंगल ट्रायंगल हो। क्योंकि अगर तीन कोण हम मान लेते हैं ए बी सी, जिसमें कह रहा है दो का जोड़ तीसरा के बराबर है, तो मुझे पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो तो 180 होता है। जिसमें a+b को अगर आप c रखते हैं तो c+c 180, यानी दूसरी की वैल्यू 180, यानी एक एंगल तो आपको 90 डिग्री दिख ही जाएगा। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल वाली बात। समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या पता लगाइए अगर आंतरिक कोण 165 डिग्री है। समबाहुभुज के सभी अंतः कोण का जो जोड़ का फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री, और एक कोण निकालने के लिए n से भाग देते हैं, और ये कोण जो है 165 डिग्री के बराबर है। अब n की वैल्यू निकालना है। निकालिए। 15 से काट दीजिए 12 बार में, 15 से एक बार में 11 बार में। ठीक है। गुना अगर करिएगा तो 12n - 24 बराबर 11n। इधर आके घट जाएगा, n की वैल्यू डायरेक्ट आपको 24 मिल जाए। ये ऑप्शन सही है। इसमें कह रहा है ए बी जो है व्यास है। अगर ये व्यास है, फिर कह रहा है सीडी को पूरा करने के लिए बढ़ाया गया है यदि रेखाखंड एपी सीपी डीपी की लंबाई क्रम से 12 8 6 है। ए पी, तो ए से लेकर पी तक की लंबाई 12 है। सी पी, सी से लेकर पी तक की लंबाई जो है वो 8 है, और डीपी 6 है। तो ये 6 है मित्र। ठीक है, ये 6 है। तो हमसे पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बताइए कितना हो। तो वो तो खैर निकल जाएगा, अगर ए बी का लेंथ हमको पता हो जाएगा तो ये डायमीटर है, तो वो उसका आधा कर देंगे तो निकल जाएगा। तो ए बी के लेंथ को हम फिलहाल x मान लेते हैं। ये पूरा 12 है तो ये आपको 12 - x हो जाए। अब जब दो सिकेंट होता है एक सर्कल पे इस तरीके से काटता है, अब मान लो P एक बिंदु है, तो पी ए बी आई सी और डी, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है क्या? P से लेकर ए तक आइए, पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी। हो सकता है कि ये दोनों कॉर्ड अंदर भी काटे ऐसे। अगर अंदर काटेगा तब भी वही फार्मूला लगाना है। मान लो दो कॉर्ड है ए बी और सी डी पी पे काट रहा है, तो पी से शुरू करिए, पी ए इंटू पी बी बराबर पी डी इंटू पी सी। आप दोनों फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। फार्मूला तो एक ही है, ये अंदर भी काट सकता है बाहर भी काट सकता है, कहीं काटे बात तो वही होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे।
आगे क्या कहता है, देखो ध्यान से। तो कह रहा है त्रिज्या कितना होगा, तो फॉर्मूला लगाइए। पी से लेकर डी तक जाइए, पी डी इंटू पी से लेकर सी तक जाइए 8, फिर पी से बी तक 12 माइनस एक्स, और फिर पी से ए तक 12। तो ये 12 से 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 8। तो डायमीटर 8 है मित्र, तो रेडियस जो होगा उसका आधा होगा, यानी 4 सी। कह रहा है केंद्र ओ वाले दिए गए वृत्त के केंद्र पर न्यून कोण 88 डिग्री बनाता है। तो बताइए कि इसमें से क्या हमसे पूछ रहा है, वृत्त के भीतर खींचे गए चतुर्भुज में ओ के सम्मुख कोण का माप क्या होगा, ये वाला कोण पूछा। इसको आप बना दीजिए साइक्लिक, यानी चक्रीय चतुर्भुज बना दीजिए। अब क्या है कि इसका चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहा है। अगर चारों सिर सर्कल पे आ गया मतलब ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, मतलब ये पता होगा तो हो जाएगा। और ये जो 88 डिग्री है ये इस चाप से बना है, तो इससे 88 है तो इससे इसका आधा हो जाएगा 44। अब इसका और इसका जोड़ 180 होना है, तो 180 में अगर आप 44 को माइनस करिएगा तो 17 में से 4 जाएगा 13, यानी 136 डिग्री आपको दिख जाएगा। अगला सवाल, किसी त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 75 डिग्री है, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। त्रिभुज में अगर सबसे बड़ा कोण 75 है, ठीक है, तो सबसे छोटा कोण क्या हो सकता है। भाई ऑप्शन चल देते हैं। अगर हम सबसे छोटा कोण 30 डिग्री को लेकर चलें, तो मित्र अगर ये 30 है तो इसको 75 होना पड़ेगा, तब 75 75 150 और 30 180। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है ट्रायंगल को। दो का सम, दो एंगल का सम तीसरा से बड़ा होना चाहिए, तो बिल्कुल बड़ा हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दो एंगल का सम तीसरा से बड़ा हो रहा है, तो आपका यही ऑप्शन सही है। बाकी आप 40 पर भी चेक कर सकते। अगर 40 पर सही भी हो जाएगा फिर भी हम 30 डिग्री मारेंगे, क्योंकि 30 डिग्री सबसे छोटा है ना। तो आगे मुझे चेक करने की क्या जरूरत है, 30 डिग्री सबसे छोटा है और छोटा पर ही एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो आगे मुझे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो आगे हम नहीं जाएंगे। आगे, एक षष्ठभुज के आंतरिक कोणों के मापों का योग कितना होगा। अभी मैंने बताया ना कि बहुभुज के अंदर वाले सभी कोणों का जोड़ का फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री। षष्ठ मतलब 6, यानी 6 भुजा वाले को षष्ठभुज कहते हैं, तो n के जगह आपको 6 रखना है। तो 18 चौक 72 यानी 720 डिग्री सवाल का उत्तर है। एक त्रिभुज की परित्रिज्या 9 cm है और अंतः त्रिज्या 4 cm है। परित्रिज्या से परिवृत्त की रचना होती है और अंतः त्रिज्या से अंतःवृत्त की रचना होती है। आप ऐसे समझिए, मान लो इस तरीके से है और ऐसा है, ये ट्रायंगल रहा होगा, ठीक है। थोड़ा टच नहीं किया है, मुझे समझाना है इसलिए मैं। मान लो कि छोटा वृत्त का सेंटर ये होगा, बड़ा वृत्त का सेंटर ये होगा, ठीक है। तो बड़े वाले का रेडियस दे रखा है कैपिटल आर, छोटे वाले का रेडियस दे रखा है स्मॉल आर। कह रहा है इसके केंद्रों के बीच की दूरी कितना होगा। इसके केंद्रों के बीच की दूरी का एक फार्मूला याद रखिएगा, यूलर ने एक फार्मूला दिया था। यूलर ने बहुत सारे फार्मूला दिया था, लेकिन उसमें दो इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं बता रहा हूँ। पहला यूलर ने क्या दिया, एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2 होता है। तो ये जो है पॉलीगन के लिए है, फेस है, वर्टेक्स है और एज है। अगर फेस और वर्टेक्स दे देगा, एज पूछ देगा, तो आप यूलर का फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यूलर साहब ने एक और फार्मूला दिया, केंद्रों के बीच की दूरी यानी डी का जो स्क्वायर होता है वो आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर होता है, ठीक है। अब ये आर का स्क्वायर, कैपिटल आर कितना यहाँ पे है, बड़े वाले है 9, तो 9 है, और छोटे वाले कितना है 4 है। तो 9 चौ 36 दूना 72, 81 में 72 घटाइएगा 9 बचेगा, तो डी बराबर हो जाएगा 3। प्लस माइनस, माइनस तो होगा नहीं क्योंकि लेंथ माइनस में होता नहीं है, तो केंद्रों के बीच की दूरी आपको 3 cm हो जाए। आगे बढ़िए, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। देख रहे हैं क्या कह रहा है, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी कौन समद्विभाजक प्रमेय। इसका मतलब ये 28 है तो मित्र ये भी 28 होगा। ए बी सी पूछ रहा है कितना होगा, ये वाला एंगल, तो ये 28 28 56 हो गया, ये 60 हो गया। तो 56 60 60 60 120, उसमें 4 घटा दीजिएगा 116। तो 180 में अगर 116 को माइनस कर लीजिएगा
10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 1 गया 6, 64 डिग्री। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहाँ साफ से दिख रहा है कि ये डायमीटर दिखाया गया है, तो इसके द्वारा तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा ही, 90 डिग्री बनेगा। और जब ये 90 डिग्री बना रहा है मतलब ये राइट एंगल ट्रेंगल की बात कर रहा है, तो इसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाइपोटेनस को छोड़ दीजिए, बेस मान लीजिए 16 है तो हाइट आपका 20 हो जाएगा, यानी 8 दूना 16, 160। कुछ भी सवाल में दम नहीं है, ध्यान से खाली प्रैक्टिस करने की जरूरत है। दी गई आकृति में एबी वृत्त का व्यास है, एबी पूरा व्यास है, एबी जो है ये पूरा व्यास है, और ये दे रखा है 36 डिग्री। तो ये चाप के द्वारा अगर यहाँ 36 है तो यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा 18 डिग्री, क्योंकि केंद्र का आधा होगा परिधि पे। आगे कह रहा है ए बी वृत्त का व्यास है और ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, विस्तारित बीसी स्पर्श रेखा से पी पर मिलती है, ए ओ सी 36 है, पी पी क्यू पूछ रहा है कितना होगा, पी पी क्यू ये वाला पूछ रहा है, ये बहिष कोण है। अब एक बात बताइए, अगर ये व्यास है, ठीक है, और स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है कि नहीं? अगर व्यास है तो ये मतलब त्रिज्या होगा, तो व्यास के साथ स्पर्श रेखा 90 डिग्री अगर बना रहा है मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, मतलब ये 90 और ये 18, तो ये बहिष कोण, अब बहिष कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर, तो 90 18 108 डिग्री, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। 92 नंबर। अब ये सवाल में पता नहीं क्या क्या लिख रहा है। उपरोक्त आकृति में बीओ और सीओ क्रमशः इसका इसका समद्विभाजक है। अच्छा ये समद्विभाजक है, चलिए काम हो गया, इसी का जरूरत था। तो हमसे पूछ रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है ना कि अगर ये एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है तो बीओसी का फॉर्मूला होता है 90 माइनस एंगल A/2। यही जब इंटरनल जाता, अंदर जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो बीओसी तो वैल्यू एक्स दे रखा है, और 90 माइनस A/2 यानी 52/2 यानी 26। तो 90 में आपको सिंपली 26 को माइनस कर देना, 90 में 30 माइनस करिएगा 60, लेकिन 4 ज़्यादा माइनस कर दिए, या 10 में से 6 जाएगा 4 और 8 में से 2 गया 6, 64 डिग्री। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, और ए बी 6 है, सी डी 8 है, और ए बी सी डी के पैरेलल है। ए बी और सी डी के बीच की दूरी 7 है। वृत्त का केंद्र चतुर्भुज ए बी सी डी के अंदर में स्थित है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? देखो अगर ये मान लो ये सर्कल है, तो ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं हैं, ठीक है। तो दो जीवाएं हो सकता है वो एक ही तरफ हो सकता है या विपरीत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया, तो हम विपरीत बनाकर चलते हैं, ठीक है। अब सुनिए, ए बी और सी डी, तो ए बी और सी डी दोनों जो है आपस में समांतर है, और ए बी 6 है, आप इसको मिला ही दीजिए। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर, 3 3 हो जाएगा, ये 4 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 है तो ये 4 होना पड़ेगा, ये 5, 4 है तो ये 3 होना पड़ेगा, ये 5, सेटिंग तो हो रहा है। अब कह रहा है ए बी और सी डी के बीच की दूरी 7 है, तो बिल्कुल 7 बैठ रहा है, मतलब यही होना चाहिए। तो कह रहा है वृत्त के त्रिज्या बताइए कितना होगा, तो ये तो 5 हो जाएगा जी, 94। ए बी एक अर्धवृत्त का व्यास है, ई रेखा ए बी पर स्थित बिंदु है, AC 6 है, डी अर्धवृत्त पर बिंदु है। देखिए पहले बनाइएगा तभी पता चलेगा। ए बी जो है अर्धवृत्त का व्यास है, मान लो ये अर्धवृत्त रहा होगा, तो इसका जो व्यास है वो कौन है, ए बी है, और ये सेंटर है। अब कहता है सी रेखा ए बी पर एक बिंदु है, सी कहीं भी रह सकता है, AC जो है वो 6 है, और डी अर्धवृत्त पर बिंदु है, डी अर्धवृत्त पर बिंदु है। सी हम कहाँ दे, फिलहाल आइडिया नहीं लग रहा है, चलो यहाँ दे देता हूँ। और डी अर्धवृत्त पर बिंदु है, सी डी ए बी के लंबवत है। अच्छा, सी डी ए बी के लंबवत है, तो आप ऐसा करो, इसको ऐसे कर दो, इसको सी कर दीजिए, इसको डी कर दीजिए। तो सी डी जो है ए बी पर लंबवत है, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा होगा। हाँ, सी डी 9 है, और AC दे रखा था कितना, 6। तो हमसे पूछ रहा है कि सी डी 9 है तो अर्धवृत्त का व्यास कितना हो। तो आप थोड़ा देरी के लिए कर क्या सकते हैं,
अगर आप इसको बनाना चाहें तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरा आर है, ठीक है। ये भी पूरा आर होगा तो ये वाला लेंथ R-6 हो जाएगा। हाँ जी, R-6 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? R-6 हो जाएगा। और ये वाला लेंथ कितना होगा? ये भी आर होगा, क्योंकि सेंटर से सर्कल की दूरी रेडियस कहलाएगा। अब इसमें लगा लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस यानी आर का स्क्वायर बराबर होगा 9 का स्क्वायर प्लस R-6 का स्क्वायर। अब व्यास कह रहा है, आप चाहे तो सोल्व भी कर सकते हैं, छोटा है सोल्व कर लीजिए, आर स्क्वायर वैसे भी कट जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यानी 12r, इसी तो वैसे भी कट जाना है। तो 12r को इधर ले आइए और इधर अगर आप जोड़िएगा तो 6 1 7 और 8 3 11 है ना। तो यहाँ से 2r की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 6 से भाग दे देते हैं, 2r का मतलब व्यास होता है, ठीक है। अब 6 से इसको अगर भाग दीजिएगा तो 6 से एक बार में और 6 से 9 बार में 19 पॉइंट समथिंग, देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। 95 दी गई आकृति में ए बी और सी एक वृत्त पर 3 बिंदु है। हाँ दिख तो रहा है, जिसमें 60 है 30 है तो ये आपको 90 होना पड़ेगा। ये 90 है, इसका मतलब ये अर्ध है, ये क्या होगा? व्यास होगा, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण ही तो समकोण होता है। तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है मित्र, ये व्यास अगर निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। और ये भी पूरा कितना दे रखा था? 3। BC 4 है तो ये पूरा 5 हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा 2.5, 5/2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण 0 डिग्री हो सकता है। आइए समझते हैं। एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के बीच 0 डिग्री का एंगल हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर हम दोनों स्पर्श रेखा को समांतर कर लें तब। ये तो कभी मिलेगा ही नहीं, और जब कभी मिलेगा ही नहीं तो 0 डिग्री होगा ही नहीं, 0 डिग्री ही होगा। तो ये तो पहला बिल्कुल सही है। आइए दूसरे नंबर। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि प्रतिच्छेदित करे तो एकांतर अंतःकोण अगर बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होगा। ये आप बचपन क्लास से पढ़ते आए। संगत के कोण बराबर हो जाएगा, रेखाएं समांतर। एकांतर के कोण बराबर आएगा, रेखाएं समांतर। कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम 180, लाइन पैरेलल। तो ये तो सही ही है। अब इसमें लड़ाई है, इस वाले ऑप्शन में। देखिए कह रहा है वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखाएं लंबवत होती है। अब आंसर जो है इसमें बी को बताया जा रहा है। बहुत सारे टीचर भी क्या कर रहे हैं? बी को ही टिक कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। हमें अपनी समझ होनी चाहिए क्वेश्चन के प्रति कि आखिर सही आंसर क्या है। आइए समझते हैं इस चीज को थोड़ा सा विस्तार से। देखो मित्र, वृत्त के व्यास के सिरों पर अगर स्पर्श रेखा आप खींचते हैं तो स्पर्श रेखा, स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखाएं लंबवत होती है वृत्त के व्यास के सिरों पर। वृत्त के व्यास के सिरों पर, तो व्यास जो होता है ना, व्यास जो होता है वो सेंटर से पास करता है। अगर मैं मान लो इस तरीके से मैं बना दूं तो ये सेंटर से पास कर रहा है, तो ये स्पर्श रेखा है। अब अगर ये व्यास है तो हर हाल में ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। अगर ये भी मान लो व्यास है, ये व्यास है और ये टेंजेंट है, तो ठीक है, तो टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा, इसमें गलती कहीं पर नहीं है। वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखाएं लंबवत होती है तो होती है, बात खत्म हो गई। तो ये भी सही है, समझे। इसलिए इसको हम गलत नहीं ठहरा सकते किसी भी कीमत पर नहीं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन हम जो आंसर होगा हकीकत हम वही देंगे, गलत आंसर नहीं दे सकते। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए का माप आधार बी से दोगुना है तो सी कितना होगा? अब समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, तो समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, है या नहीं। जिसमें ए का माप बी के दुगना है, बी का दुगना है। बी को अगर एक्स मान लेंगे तो ये 2x होगा, तो ये भी x हो जाएगा। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? तीनों एंगल का सम 180 करिएगा, तो 2 आ 2 4x, 180 डिग्री के बराबर, यानी x की वैल्यू 45 डिग्री। x की वैल्यू आ गया 45 डिग्री, तो c पूछ रहा था यानी 45 डिग्री हो जाएगा। 298, एक समांतर चतुर्भुज के लगातार कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है।
अगर समांतर चतुर्भुज है और लगातार दो कोण को जोड़ दीजिएगा तो इसका कोण का सम हमेशा कितना होता है? 180 होता है। एक त्रिभुज में वृत्त अंतर्निहित है, यानी वृत्त अंदर है और त्रिभुज कहाँ होना चाहिए? बाहर होना चाहिए। इस टाइप की बात कर रहा है। जिनकी भुजाएं 3 4 5 है, अगर ये 3 4 5 की बात कर रहा है मित्र, तो ये तो ट्रिपलेट बना रहा है। 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है। इसका मतलब हर हाल में ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा होगा। मेरी बात को समझे, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा होगा। अंतःवृत्त के त्रिज्या का परिवृत्त के त्रिज्या से क्या अनुपात होगा? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो अंतःवृत्त का मतलब होता है भुजाओं को स्पर्श करके सर्कल पास करे, और परिवृत्त का मतलब होता है वर्टेक्स से होकर पास करे। तो परिवृत्त जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट होता है, परिवृत्त का केंद्र। और ये जो होता है, ये तीनों वर्टेक्स से समदूरस्थ होता है। तो अगर ये 5 है तो 2.5 हो जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, सर इसका रेडियस कैसे निकालें? तो अंदर में कोई भी सर्कल के, त्रिभुज के अंदर में वृत्त बनता है, तो अंदर वाले रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई एस। डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये 6 हो जाएगा एरिया। और आधा परिमाप 5 4 9 3 12 पूरा परिमाप है, तो आधा परिमाप 6 हो जाएगा, मतलब ये 1 होगा। यानी पूछ रहा था हमसे कि अंतःवृत्त के त्रिज्या 1 और परिवृत्त के जो त्रिज्या होगा 5/2। इसका रेशियो हमसे पूछ रहा था, तो ये हो जाएगा 2 और 5 का रेशियो। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दी गई आकृति में ए बी और सी डी के समांतर रेखाएं हैं। ए बी जो है सी डी के समांतर है। ओ एक ऐसा बिंदु है जिसका सी डी ओ 70 बना रहा है। सी डी ओ ये 70 डिग्री है, ठीक है। और डी ओ भी 100 डिग्री है। डी ओ बी, डी कहाँ है? डी ओ बी ये वाला 100 डिग्री होगा। ये तो ज़्यादा हो जाएगा 100 से। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब हमसे पूछ रहा है कि ए बी ओ कितना होगा, ये वाला एंगल कितना। आप मुझे एक बात बताइए, पढ़े भी होंगे आप, ये अगर थोड़ा देरी के लिए मैं थीटा मान लूँ, तो ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी थीटा होगा, और ये 70 है तो ये भी 70 होगा, मतलब 70 प्लस थीटा 100 डिग्री के बराबर। 70 प्लस थीटा 100 डिग्री के बराबर, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से 100 डिग्री ना होगा ये, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा। मतलब आपसे पूछ रहा था कौन सा एंगल? ए बी ओ, तो ए बी ओ जो हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, है कि नहीं? ये तो खैर आपका कर्तव्य बनता ही है, लेकिन फिर भी मैं याद दिला देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। 2 लेक्चर और होगा और पूर्ण रूप से ज्योमेट्री को कंप्लीट कर दिया जाएगा। थैंक यू।